वेलकम फ्रेंड्स, आई एम राजन कुमार और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आखिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या होता है। पहले हम डिफाइन कर देते हैं इसको, फिर हम इसको आपको विथ एग्जांपल समझाते हैं। चलिए देखते हैं। डिफाइन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन व्हिच वी स्टडी द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ मनी, रिसोर्सेस एंड सर्विसेज। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, कंजम्पशन उपभोग या खपत किसका, पैसे का, रिसोर्सेस का संसाधनों का, तथा किस चीज का, सर्विसेज का, मतलब क्या, सेवाओं का। चलिए अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो रुपया, मान कोई एक देश लिए, समझिए कोई जो एक देश है वो कैसे पैसा कमाएगा, फिर वो उस पैसे को कैसे लोगों में बांटेगा, और फिर वो जो पैसा है लोग उसका कैसा उपयोग करेंगे, है ना। चाहे वो रुपया हो, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे सर्विसेज हो, कैसे वो आएगा, कैसे वो लोगों में बटेगा और कैसे लोग उसका उपयोग करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि क्या, सपोज कीजिए क्या कोई एक कंट्री है, सपोज कीजिए कोई एक कंट्री है, जैसे क्या अपना देश हो गया भारत। इसमें क्या, सपोज कीजिए इंडिया जो है 100 रुपया, अपना कंट्री जो है 100 रुपया कमाया, है ना। कोई एक कंट्री है, एग्जाम्पल में ले लिए, सपोज कीजिए भारत में 100 रुपया लोग, भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है 100 रुपया वो कमाया, और इसमें सिर्फ दो ही लोग हैं, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। एक देश है भारत, उसमें सपोज कीजिए मान रहे हैं कि उसमें दो ही लोग हैं। अब वो जो सरकार है उस पैसा को कैसे बांटेगा, देखिए पहले तो वो पैसा, वो 100 रुपया कैसे कमाएगा, प्रोडक्शन कैसे करेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। ये जो 100 रुपया का प्रोडक्शन कैसे करेगा, कोई कंट्री, कोई आदमी कैसे करेगा, ये हम लोग पहले से क्या किए, प्रोडक्शन किए। फिर जब हम 100 रुपया कमा लिया, वो कंट्री 100 रुपया कमा लिया, अब इसको क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी ये जो पैसा है कैसे बटेगा। जैसे 100 रुपया कमाया तो इकोनॉमिक्स में बताएगा कि इसको हमको 50 रुपया देना है, इसको हमको 50 रुपया देना है। पहले पैसा 100 रुपया कमाए, पहले पैसा क्या, प्रोडक्शन किए, फिर क्या किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किए, डिस्ट्रीब्यूशन बांटे, 50 इसको 50 इसको, है ना। फिर क्या, अब जिसका कंजम्पशन है, ये जो 50 है, इस पैसा, ये जो 50-50 दोनों को मिला, अब इस रुपये का उपयोग ये दोनों आदमी जो है, आदमी ए और आदमी बी किस प्रकार से करेगा, ये हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स से। जैसे 50 रुपया हुआ, ये अपना इसको दिमाग लगाना है, 10 रुपया का खाना है, 20 रुपया का पढ़ाना है, बाकी जो ये 10 रुपया बचाना है, ये जो फिर जो और एक्स्ट्रा 10 रुपया बचा उससे कुछ अपना काम में आगे बढ़ाना है। ये सब जो काम है, ये जो है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे रिसोर्स को बनाया जाए, है ना। जैसे आदमी भी एक रिसोर्स है, जो आदमी है एक रिसोर्स है। अब आदमी है, अब वो मान लिया जाए उसको ठीक से शिक्षित नहीं किया गया, वो आदमी क्या, उसको कुछ जानकारी ना है, बेचारा है घर में पड़ा हुआ, तो रिसोर्स तो बना हुआ नहीं। लेकिन फिर वही जो घर में पड़ा हुआ आदमी है, उसको गवर्नमेंट ला के बैठा के सब चीज सिखाए, ऐसे ऐसे काम करना है, और वो आदमी क्या, कुछ कोई काम करने लायक हो गया, तो वो आदमी क्या, एक रिसोर्स हो गया, है ना। तो वो कोई भी चीज है, रिसोर्स है, उसका भी फिर कैसे क्या प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसको कैसे बांटेंगे, है ना, फिर किस प्रकार से कंजम्पशन होगा, ये सब चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, है ना। और इसलिए क्या, इकोनॉमिक्स को क्या हम लोग बोल देते हैं, रुपया से भी रिलेटेड चीज है। वजह क्या है कि, वजह यह है कि इकोनॉमिक्स से ही क्या, इकोनॉमिक्स के ज्ञान से ही किसी भी देश का अर्थव्यवस्था ठीक हो सकता है। अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा तो देश में पैसा होगा, है ना, क्या लोगों को पैसा होगा, देश को पैसा होगा। पैसा तो जरूरी है ना, जीवन में कोई भी काम के लिए पैसा तो जरूरी है ही। मोहब्बत से मन भर जाएगा, पेट तो पैसा से भरेगा। इसलिए हम एक इस पे शेर भी लिखे थे। वो शेर कुछ यूं था कि जमाने में कुछ ऐसा काम कर जाएंगे, जमाने में कुछ ऐसा काम कर जाएंगे, वक्त की दीवारों पर नाम कर जाएंगे, वक्त की दीवारों पर नाम कर जाएंगे। नहीं दे रहा तवज्जो मोहब्बत को ये जमाना, नहीं दे रहा तवज्जो मोहब्बत को ये जमाना, अब पैसे को गुलाम बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।